हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 3। लास्ट दो पार्ट में हम लोग ने डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट, टैबुलर चार्ट, लाइन चार्ट को डिस्कस किया और साथ साथ एक मिक्स डीआई का क्वेश्चन भी किया, जिसमें डीआई और टेबल दोनों थी। आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे बार चार्ट के क्वेश्चन। ओनली फोकस्ड होंगे बार चार्ट पर। हम लोग समझेंगे बार चार्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनकी कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन की तरीके से किस तरह से डील किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, बार चार्ट। तो जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। रीड द डेटा केयरफुली। सो हियर क्वेश्चन इज गिवन बार ग्राफ shows birthday of different number of students in different month। बर्थडे ऑफ द स्टूडेंट ऑफ मंथ गिवन है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी में 3 लोग का बर्थडे है, फरवरी 4, मार्च 2, अप्रैल 3 एंड सो ऑन। सो डेटा बहुत इजी है, आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न जून एंड सितंबर। जून एंड सितंबर में जो बर्थडे हुए हैं उनका रेशियो बताना है। जून इज 10 एंड सितंबर इज 7। सो डायरेक्टली आंसर इज 10:7। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली आप चार्ट को देखकर आंसर कर सकते हैं। और एक बात और बता दें, आज के जो क्वेश्चन है, आई कैन बेट कि आप इसको एग्जाम में एक सेट तो फिक्स देखने वाले हैं। मतलब ये समझ लीजिए, ये आज जो हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसमें से एक या दो भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए विद एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट चार्ट। आई डोंट वांट टू से मोर देन दैट। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई एम सेइंग। रेस्ट इज योर चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन मई एंड जनवरी। सो मई की बात करी जाए, सो 8 स्टूडेंट का बॉर्न हुआ, एंड जनवरी की बात की जाए तो 3। सो 8 - 3 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी सेट है, बट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ क्वेश्चन इजी भी डाले जाते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर। सो जनवरी एंड मार्च टुगेदर इज हाउ मच? 5। To the sum of student born in September and October together. September, this is 7 and October 8, 8, 7, 15. So question is ratio निकालना था इसका, तो 5:15 which is 1:3. Option D is the correct answer. Next question is what is the ratio of number of students taking birth in January and December? So जनवरी की बात की जाए तो 3 स्टूडेंट, दिसंबर की बात की जाए तो 7 स्टूडेंट। So answer is 3:7 is the ratio of number of students taking birth in January and December. So last question of this set is what is the average number of students taking birth in January, February, March, April, May together? So May तक का एवरेज निकालना है, तो सारा ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 3 + 4 7 + 2 9 9 + 3 12 12 8 20। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में यहीं तक निकालना था, 20 हो गया। और कितने मंथ है? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, एवरेज बिकम्स 4। सो ये था आज का पहला सेट बार चार्ट का, जो कि काफी इजी था, बट एज आई सेड इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वीट गिवन है, ये 1000 टन में की बात कर रहे हैं। ओके, 000 मीन्स 1000 टन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 3 कंपनीज का, पी क्यू आर। पी रिप्रेजेंट बाई ब्लू वन, क्यू बाई रेड वन, आर बाई ग्रीन वन। और ईयर यहाँ पर मेंशन है 2001 2002 2003 4 5 6। और यहाँ पर डेटा गिवन है 20 40 60 1000 टन इन 1000 टन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी क्यू इन 2001 एंड द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी आर इन 2002? क्यू का 1 की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? दिस इज 110 110 है। एंड आर की 2002 की बात कर रहा है, ये है 100। और इनका डिफरेंस पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 10। और डेटा किस में गिवन था? 1000 पर। सो 10,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी फ्रॉम 2002 टू 2004? कंपनी पी की बात कर रहे हैं, 2002 कितना है यहाँ पर? 80 है। और 2004 में कितना है यहाँ पर? 90 है। 80 से 90 जाने में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? अगर आपको परसेंटेज थोड़ा सा बताया, डायरेक्टली यू कैन आंसर सर 12.5%। नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 10 इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू 80। 80 लिखिए इनटू 100, 1/8। 1/8 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 12.5। नहीं पता तो 8 से डिवाइड करिए 100 को, एंड यू विल गेट 12.5%। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी आर फ्रॉम 2001 टू 2003।
1 से लेकर 3 तक का आर का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया 190, और यहाँ पर 120 हो गया 190 प्लस 120, 310 हो गया, 310 डिवाइड बाई 3 मतलब 100 से ज्यादा होगा। और 100 के आगे 3 जीरो लगाना मत भूलिएगा। सो 100 से ज्यादा होना चाहिए। अगर एक तो ये हो गया 200 नहीं हो सकता, ये 140 नहीं होगा, 10333 जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Next question is the production of village Q in 2002 and 2004 is what percentage of total production of village R in 2001 and 2002? So Q का डेटा पहले ऐड कर दीजिए 2 और 4 का। Q है रेड वन, 2002 is 120 and 4 is 110। So कितना हो गया? 230 हो गया। Now 2001 and 2 का R का डेटा ऐड करिए। R is green वन, 2001 में 90 है एंड यहाँ पर कितना है 100 है, सो 190 है। So question is total production of village Q is what percentage? ये जो 230 है is what percentage of 190? So अगर लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? 230 by 190 into 100। ये हो गया आपका एग्जैक्ट आंसर। अब इसको अगर जल्दी से करना है तो कैसे करेंगे? देखिए कितना ज्यादा है यहाँ से, 40 ज्यादा दिख रहा है। अगर 190 की बात की जाए तो 19 इसका 10% होगा और 38 इसका 20% होगा। मतलब 120% से ज्यादा होना चाहिए था, थोड़ा सा ज्यादा। विच इज ऑप्शन बी, 121%। आई होप ये आपको समझ में आया होगा हमने क्या अप्रोक्सीमेशन की। एक बार जल्दी से फिर से समझ लीजिए। 90 से आप 230 जा रहे हो, कितना इंक्रीज हो गया है? 190 से 230 जा रहे हैं, कितना इंक्रीज हुआ है? 40 का इंक्रीज हुआ। 190 का 10% होता है 19, 20% होता है 38। आपका इंक्रीज हुआ है 40, 38 से ज्यादा मीन्स 20% से थोड़ा सा ज्यादा, 121% इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीमेंट केवल पूछेंगे तो 21% का, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं पूछा गया, बोला गया व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, मीन्स डिवाइड करना था आपको 230 को 190 से इंटू 100। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ कंपनी Q in 2001 एंड कंपनी R in 2002। रेशियो निकालना है सिंपल। यहाँ पर कितना है? 110 है, यहाँ पर 100 है। सो कितना हो जाएगा? 11:10, खत्म। सो दैट्स इट फॉर दिस सेट। नाउ लास्ट सेट ऑफ टुडे इज द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज एक्सपोर्ट मेड ओवर 3 कंपनीज फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2006। 2000 से लेकर 2006 का 3 कंपनीज का डेटा दिया हुआ है। कंपनी ए ब्लू वन से है, बी रेड वन एंड सी ग्रीन वन। और यहाँ पर एक्सपोर्ट मेंशन किया गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन कंपनी बी एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 टू 4? कंपनी बी की बात कर रहे हैं विच इज रेड वन, एंड 3 टू 4 की बात कर रहे हैं। 2003 की बात की जाए, दिस इज 75 एंड दिस वन इज 90। 75 से 90 करोड़ हो गया आपका एक्सपोर्ट। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 15 इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू 75। ये होता है 1/5, 1/5 मीन्स 20% इंक्रीमेंट हो गया आपके एक्सपोर्ट में। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज export by company C in 2003 is how much more than the average export by all companies in the same year? ध्यान से लाइन पढ़ेगा, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। 2003 में जो सारी कंपनियों का एवरेज है, सारी कंपनियों का एवरेज निकाली, देखिए ये 50 है, ये 75 है और ये 85 है। 75 85 ऐड करेंगे 160, 160 प्लस 50 ऐड करेंगे 210 हो जाएगा। और इसका एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा 70 इज द एवरेज। अब पूछा है एक्सपोर्ट बाय कंपनी सी इन 2003 हाउ मच मोर देन द एवरेज। कंपनी सी की बात कर ले, सी में कितना चल रहा है? 85 चल रहा है। तो कितना ज्यादा हो गया ये? कंपनी सी एवरेज से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, एब्सोल्यूट टर्म में पूछ रहा है। परसेंटेज में कुछ और आंसर हो जाता है। क्लियर? तो एब्सोल्यूट टर्म में 15 करोड़ का एवरेज एक्सपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है बाय कंपनी सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर एक्सपोर्ट मेड बाय कंपनी ए एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट मेड बाय कंपनी बी एंड सी टुगेदर इन दैट ईयर? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा स्मार्टली डील करेंगे तो जल्दी कर जाएंगे। इन दीज 4 ऑप्शंस की बात करें, आपको सारे नहीं देखना है, इन चारों को देखना है। 2001, 2, 3, इन चारों में आपको ये देखना है जो कंपनी ए है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाए बी और सी के कंबाइन से। तो बी और सी बस ऐड करते चलेंगे और ए को देखते चलेंगे। बी और सी को यहाँ पर ऐड किया, 60 एंड 50, 110 हो गया, इसका हाफ 45 होना चाहिए था, नहीं है, तो दिस इज नॉट द आंसर। बी और सी को यहाँ पर ऐड करिए, 50 एंड 70, 120 हो गया, 120 का हाफ कितना होता है? 60, मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर।
2001, in 2001 company A export is exactly half of B and C together. आगे आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा, तो दो और तीन में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many years export made by company A were exactly equal to the average export made over the given year? कितने सालों में कंपनी ए का एक्सपोर्ट एवरेज एक्सपोर्ट के बराबर था? उन तीनों कंपनी के एवरेज एक्सपोर्ट के बराबर था। तो कहना ही से ही बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हो गया। मतलब कंपनी ए जो है वो एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए बी और सी के। एक ही बात हो गई। देखिए एवरेज जो आप निकालोगे ना 1/3 ए प्लस बी प्लस सी, और उसको चेक करोगे क्या ए के बराबर है, वही ये भी बात है, बोथ आर सेम थिंग। या तो आप ये चेक कर लीजिए 1/3 ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए, या फिर आप ये चेक कर लीजिए 1/2 ऑफ बी ऑफ सी इक्वल टू ए। कोई दो में एक चेक कर लीजिए और काउंट करना है यहाँ पर कितने सारी एवरेज के बराबर है। तो अभी अभी आपने देखा 2001 का था, 2000 नहीं है और 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं, ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन से देख लिया। अब इसमें देख लेते हैं। देखिए केवल आप ऐड करिए बी और सी को, तो ये 5 आ गया। मतलब जब हाफ करेंगे डेसिमल में आएगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए इसको किया और इसको किया, जब ये भी 5 आ गया, जब इसको हाफ करेंगे डेसिमल में आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए राउंड फिगर ये 5 आ गया, यहाँ पर जब हाफ करेंगे तो आपको डेसिमल मिलेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। मीन्स ओनली इन 1 ईयर एक्सपोर्ट मेड बाय कंपनी ए वर एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज एक्सपोर्ट मेड ओवर गिवन ईयर। आप इसके थ्रू भी जा सकते थे, हमने पहली अप्रोच लगाई, ये जल्दी जल्दी हो गई। आप इस अप्रोच के थ्रू भी जा सकते हैं। एवरेज निकालिए तीनों का, उसके बाद देखिए एक के इक्वल कितने सालों में हो रहा है। बस एक करके दिखा सकते हैं जो इसमें था, बाकी आप करके देख लीजिएगा। इन तीनों का एवरेज निकालते देखिए 60, 50 एंड 70 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा आपको? 180 मिल जाएगा। 180/3 कितना हो गया? 60 हो गया, जो कि ए के बराबर है। इसलिए और किसी में ये इक्वल नहीं मिलने वाला आपको। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 1 ईयर। सो ये था हमारा बार चार्ट का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने बार चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। इसमें हमने डिफिकल्टी लेवल को ध्यान नहीं दिया है। देखिए आपको मे भी हो सकता है कि आपको इजी लगे और मे भी हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। बट हमने कोशिश की है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को रखा है। एग्जाम में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे जाते हैं। हम यहाँ पर वीडियो में टफ टफ क्वेश्चन रख के आपको दिखाते, लो टफ क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको, कोई फायदा नहीं होने वाला। टफ से टफ क्वेश्चन आपको पढ़ा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और इजी से इजी भी पढ़ा सकते थे। बट माई प्रायोरिटी वॉज योर एक्सटर्नल एग्जाम, योर इन टर्म एग्जाम। सो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रैंकिंग, जो बहुत लोग हमसे डिमांड कर रहे थे कि सर इन टर्म से पहले जरूर पढ़ा दीजिएगा। यस, इन टर्म से पहले रैंकिंग ही नहीं, सारे टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पहला होगा हमारा टॉपिक रैंकिंग, उसके बाद हम यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 टाइम एंड वर्क, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस, और इसके धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे। और सबसे लास्ट में एज यूजुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। सो स्लोली स्लोली पढ़ते रहें, पूरी तरह से पढ़ाई को स्टॉप मत करिए। आई नो आपके पास 20 से 25 दिन है एग्जाम्स के पहले, बट आप धीरे धीरे प्रिपेयर करते रहो। एक बार में लास्ट में पढ़ने की कोशिश करोगे फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर बोलते हैं सर टाइम कम पड़ जाता है। 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ऑब्वियसली टाइम कम पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 2 दिन प्रैक्टिस करके जाओगे तब फिर कैसे कर पाओगे, आप खुद ही सोचिए। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड आई हैव वन मोर चैनल ऑफ शेयर मार्केट, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जीरो टॉक चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर पीडीएफ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रैंकिंग वीडियो के साथ, जब तक हंसते रहें मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।